Hello friends, welcome to my YouTube class. And today we are going to start a new chapter, and the name of the chapter is Reproduction in Animals. And in today's class, we will go through the topic asexual reproduction. Now let's start. Reproduction. First of all, we will see the definition. What is the definition of reproduction? Reproduction is ability of an organism to produce more of its own kind. रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है ताकि वो अपने जैसा ही और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करे, जिसको हम उसके ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं। रिप्रोडक्शन इज़ ऑफ टू टाइप, दो तरह से रिप्रोडक्शन हो सकता है। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स सिंगल पेरेंट्स। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो गैमेट्स इज फॉर्म्ड। गैमेट्स का मतलब होता है गैमेट्स सेल्स, यानी कि स्पर्म्स और एग्स। नाउ गैमेट्स जब बनेंगे तो फ्यूज़न भी होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखेंगे फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखेंगे फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स डजंट टेक्स प्लेस। नाउ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स टेक्स प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेयर एज जाइगोट्स डजंट फॉर्म्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। And the last point of difference is कि offsprings are not morphologically and genetically similar to the parents, whereas asexual reproduction में offsprings are morphologically and genetically similar to the parents. What does it means? It means कि जो offsprings हैं asexual reproduction के वो बिल्कुल टू कॉपी होते हैं, यू कैन से जीरोक्स होते हैं ऑफ देयर पेरेंट्स, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर। और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो टू कॉपी नहीं होते हैं, यानी जीरोक्स कॉपी की तरह नहीं दिखते हैं जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, तो दैट्स वाई दे आर नॉट मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नौ यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस हम लोग कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि रिप्रोडक्शन डजंट हेल्प अस टू सर्वाइव। रिप्रोडक्शन हमको ज़िंदा रहने में हेल्प नहीं करता है, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं डाइजेशन का या रेस्पिरेशन का या एक्सक्रीशन का, तो ये वो लाइफ प्रोसेसेस हैं जिसके बिना लाइफ सस्टेन नहीं कर सकते हैं हम लोग। बट रिप्रोडक्शन ऐसा कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है जिसके बिना हम लोग लाइफ सस्टेन ना कर पाएँ। इसके बावजूद भी रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है लाइफ का, बिकॉज ऑफ ओनली वन रीज़न इज़ देयर, जस्ट टू मेंटेन आवर स्पीसीज़ ऑन द अर्थ। मतलब हमारी स्पीसीज़ अर्थ पर ज़िंदा रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको अपने स्पीसीज़ को अर्थ पे मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय अ सिंगल पेरेंट, जब ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे और वो भी सिंगल पेरेंट्स के इन्वॉल्व से बनेंगे, वहाँ पे फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि अभी हमने डिफरेंसेस में इसको समझाया। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, तीन तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। पहला है बाइनरी फ्यूजन, दूसरा है मल्टीपल फ्यूजन और तीसरा है बर्डिंग। फर्स्ट वन बाइनरी फ्यूजन, इसमें क्या होता है, इट यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड अमीबा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फिजन शो करते हैं। अगर एग्जांपल लिखना है तो हम बैक्टीरिया और अमीबा लिख सकते हैं। और इस मेथड में होता क्या है, इन दिस मेथड द पेरेंट सेल्स डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स एंड दीज टू डॉटर सेल्स डेवलप एज न्यू इंडिविजुअल। तो नाम से देखो क्लियर है, बाइनरी फिजन, बाई मीन्स होता है टू, और जब पेरेंट्स की बॉडी टूट जाए दो डॉटर सेल्स में और दोनों डॉटर सेल्स डेवलप हो जाए नए इंडिविजुअल्स में, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। यू कैन सी इन द फिगर कि अमीबा है, अमीबा का बॉडी इलोंगेट हो रहा है, फिर उसका न्यूक्लियस इलोंगेट हो रहा है, लेटर ऑन साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, एंड लेटर ऑन पूरा बॉडी डिवाइड हो जा रहा है टू ऑफ स्प्रिंग्स में, और फिर ये दो ऑफ स्प्रिंग्स नए इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। जो नेक्स्ट फॉर्म है रिप्रोडक्शन का वो है मल्टीपल फिजन। तो इट इज़ रिपीटेड डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल्स। यहाँ पे एक पेरेंट सेल से कई सारे ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं और वो सारे ऑफ स्प्रिंग्स नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं। मतलब मोर देन टू ऑफ स्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड हेयर, मेनी ऑफ स्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, एंड प्लाज्मोडियम इज़ अ माइक्रोब दैट कॉजेज मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। यहाँ एक सिंगल पेरेंट कई बार डिवाइड होता है और कई सारे डॉटर सेल्स बनाता है, और वो सारे डॉटर सेल्स फिर से नए ऑफ स्प्रिंग्स नए इंडिविजुअल्स में तैयार हो जाते हैं। नाउ लास्ट वन इज बडिंग, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट बॉडी form of small protuberance called bud, and example is budding in yeast और hydra। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी है उस पेरेंट बॉडी के ऊपर एक छोटा सा बड ग्रो करता है, और वो बड कुछ समय बाद अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और वो नया इंडिविजुअल की तरह डेवलप हो जाता है। तो इसको बोलते हैं बडिंग, क्योंकि पेरेंट बॉडी के ऊपर बड बन रहा है और बड कुछ समय बाद पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद वो नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो दैट इज बडिंग इन द ईस्ट एंड बडिंग ऑन द हाइड्रा। दोनों फिगर देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर है व्हाट इज बडिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।